कि ईवीएम मशीन जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में टेम्परिंग करना, टाइम सेट करना ये इजी है। जैसे उदाहरण के तौर पर अलार्म घड़ी है, अलार्म घड़ी में टाइम अगर आपने सेट कर दिया, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें टाइम सेट कर दिया कि शाम को 5 बजे ही अलार्म बजना चाहिए। अगर वोट चोरी का उन्होंने फॉर्मूला उसमें टाइम सेट कर दिया कि वोट कितने बजे चोरी होना चाहिए, तो वो चोरी प्रोग्रामिंग के हिसाब से ही होगी। देश हमारा, राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अरे वोट हमारा, ईवीएम तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये आजादी झूठी है। देश की जनता भूखी है। मेरा नाम है अमृतपाल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 13। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के लिए लगातार प्रोटेस्ट होने शुरू हो चुके हैं। अब ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं ये आपको पता ही है, क्योंकि कांग्रेस की हार हो चुकी है 3 राज्यों में। 3 राज्यों में हार होने के बाद ये जो प्रोटेस्ट है ये बढ़ चुके हैं। आज उसी के हम एक प्रोटेस्ट में आ चुके हैं। ये है बाम सेफ के द्वारा, जो वामन महेशराम जी है उनके नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट करवाया जा रहा है। तो देख सकते हैं इसमें किन्नर समाज भी भागीदार है, किन्नर समाज भी यहाँ पे उपलब्ध है। और आपको ये जो प्रोटेस्ट है ईवीएम के विरोध के लिए है। और ईवीएम का विरोध क्यों हो रहा है, एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। इसका हम जवाब इन लोगों से पूछेंगे कि क्यों ईवीएम हटनी चाहिए। क्योंकि ईवीएम के इतिहास पे जाएं तो ईवीएम हमारी शुरू हुई थी 2003 के लोकसभा चुनाव में। ईवीएम शुरू हो चुकी थी, तब कांग्रेस ने वापसी की थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हट गई थी, उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई और 5-10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही। उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई। उसके बाद लगातार मोदी जी की सरकार चल रही है। पर जो ये विरोध प्रदर्शन है ईवीएम को लेकर, ये मोदी सरकार के कार्यकाल में पूरा हाइप में आ चुके हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरे देश में यूज होती है। फिर अक्सर वहां विरोध क्यों किया जाता है जहां बीजेपी जीतती है और अन्य पार्टी हारती है, क्योंकि साउथ में बीजेपी का कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है कि बीजेपी का स्टेट हो पर वहां ईवीएम का विरोध नहीं होता। पर एक थोड़े से सवाल हैं जो मेरे दिमाग में भी है और इन्हीं सवालों का जवाब लेने में आ चुका हूं जंतर मंतर में। और ये जो प्रोटेस्ट है ये जाएगा सीधा इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर। और आप देख सकते हैं कि एक तो बाम सेफ की अलग से जो फौज होती है वो भी खड़ी है यहाँ पे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, पर इसके अलावा पुलिस की भी पूरी फोर्स यहाँ पे खड़ी है कि ये जो मूवमेंट है आगे जाए ना जाए ये अलग बात है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर जा पाते हैं क्या नहीं जा पाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्था की हुई है। और ये जो मार्च है ये कब शुरू होने वाला ही है और अभी लोगों के बीच में जाते हैं। सबसे बड़ी बात, नारे सुनने को जो मिल रहे हैं हमें, अलग अलग विचारधाराएं हैं दुनिया में, देश में हमारे विभिन्न तरह के लोग हैं, पर ये नारों पे आप गौर करना कितने अतरंगी नारे हैं। और इलेक्शन कमीशन के, एक तरीके से इलेक्शन कमीशन का ही विरोध किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड हो चुकी है, मोदी सरकार की तरफ झुकाव है इलेक्शन कमीशन का, ये इनका कहना है। तो जानते हैं इनकी विचारधारा और देखते हैं क्या बोलते हैं लोग। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ। देश बचाओ। ईवीएम कब से लागू हुई थी, देश में कब आई थी? 2004 से आया। तो 2004 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस का था, वो भी चीटिंग किया था, जिसका पर्दा पोल खोलने का काम किए थे सुब्रमण्यम स्वामी। मुख्य पार्टी कौन सी है जो विपक्ष में है? मुख्य पार्टी तो अभी कांग्रेस है। जो चीज कांग्रेस लेके आई है उससे आज बीजेपी राज कर रही है, तो अगर वो चीज गलत होती तो कांग्रेस सबसे बड़ी आवाज ना उठा रही होती। 10 साल उन्होंने राज किया, 10 साल ये राज ये एक डीलिंग हो रखी है हुई। हाँ, ये डीलिंग है। कि 5-10 साल वो राज करेंगे, 10 साल ये। हाँ, तो अब तो 10 साल बीजेपी ने राज कर लिया, अब कांग्रेस आएगी। देश की जनता का मांग है और देश के हित में है बैलेट पेपर। इसको बैलेट पेपर लाना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप खड़े हैं दिल्ली में, यहाँ पे किसकी सरकार है? यहाँ पे दिल्ली में सरकार है, दिल्ली आम आदमी की। एमसीडी के चुनाव हुए, हाँ, हुए। एमसीडी के चुनाव ने बीजेपी ने पूरा अपना मंत्रिमंडल उतार दिया। रक्षा मंत्री के चुनाव में, पार्षद के चुनाव में रक्षा मंत्री आके कैंपेनिंग कर रहे हैं, वहां पे बीजेपी नहीं जीत पाई।
आप ये सोचिए अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती, इतनी बड़ी फौज उन्होंने उतार दी, तो पार्षद तो अपना वो मेयर तो अपना बना पाते नहीं, हैं। वो क्या है ना 100% विरोध था। चंडीगढ़ में भी चुनाव हुए, नहीं, नहीं, अभी चंडीगढ़ में भी वो चल कैसे मर्जी उन्होंने मेयर बनाया, पर लोगों का वोट उनके प्रत्याशी के पास ही गया, तभी उनके पार्षद चुन के गए ना मैं आगे। आपको बताता हूँ क्या ना, वो जब है ना 100% जो है ना पूरा माहौल बना रहता है ना, तो उसमें यदि चीटिंग करेगा ना तो पोल खुल जाएगा। वो पूरा माहौल ही था कि इसको हटाना है और आम आदमी को वेस्ट लाना है। बंगाल का चुनाव याद है, जब ममता बनर्जी आई थी, तब पूरा माहौल ऐसा लग रहा था कि बीजेपी आएगी, तब ममता बनर्जी आई, चुनाव जीती वो, तब इतना बड़ा ईवीएम का विरोध क्यों नहीं हुआ? अभी जो है ना, अभी 2024 में एक ही मांग है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बंद कर दो। नहीं, अब देखो, अब आपसे सवाल उठते हैं ना, तो एक तरफा सवाल उठाना हमारा वो नहीं है। हाँ, अब वेस्ट बंगाल में चुनाव जीती ममता बनर्जी, पूरा माहौल ऐसा लग रहा था बीजेपी जीत सकती है, फिर भी ममता बनर्जी जीती। 90 सीटें से ऊपर नहीं आई बीजेपी। तो आप ये सोचिए अगर ईवीएम हैक होती तो बंगाल तो बीजेपी अपनी तरफ कर लेती। ऐसा माहौल था, 50-50% का था, लेकिन ममता बनर्जी काम की है, इसके लिए ना जनता फिर ईवीएम से तो वोट डाला उन्होंने, ऐसा तो है नहीं उन्होंने बैलेट पेपर से डाला। ईवीएम से डाला। ईवीएम जहाँ हैक हो सकती है वही वो लोग हैक करते हैं। दक्षिण भारत पेरियार का बना माना जाता है, विचारधारा वहाँ पे पेरियार की ज्यादा, हाँ, बहुजन समाज। तो वहां पर बीजेपी क्यों नहीं है? अगर ईवीएम हैक होती तो दक्षिण भारत एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारत का, जहाँ पे बीजेपी आना चाह रही है। कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी दक्षिण भारत में नहीं घुस पा रही, तो अगर ईवीएम की दिक्कत है तो दक्षिण भारत में क्यों नहीं आ रही? देखिए, सेंट्रल में हमारी सरकार चाहिए, कौन सी? बीजेपी की। और बाकी प्रांतों में कोई भी सरकार हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, समझे? क्यों? सेंट्रल से सब कुछ कर सकते हैं। तुमको राज करना है, विधानसभा में करो राज, और उसके हिसाब से, उसके वजह से ईवीएम पे भरोसा निर्माण करने का एक प्लान है। उनका ये है कि अगर देश में केंद्र की सत्ता से कानून बनते हैं तो केंद्र की सत्ता पर ब्राह्मण कब्जा करेंगे और राज्य की सत्ता शूद्र अतिशूद्रों को हमारा देश में लोकसभा भी राज्यसभा भी है। अब जब अगर लोकसभा से कोई बिल पास होता है वो राज्यसभा जाता है, राज्य में राज्यों के द्वारा चुने हुए लोग आते हैं। अगर राज्यों में अगर हम, आप कह रहे हो अति शूद्र लोगों को दे देंगे तो राज्यसभा में डोमिनेंस तो शूद्रों का रहेगा ना, सोशली बैकवर्ड क्लास के लोगों का रहेगा। तो फिर वो जो लोकसभा से बिल पास होकर राज्यसभा में आएगा वो भी तो रुक सकता है ना, कोई अगर नियम लाना चाहते हैं। तो बीजेपी इतना रिस्क क्यों लेगी कि राज्यों में गैर बीजेपी की सरकार बनवाए और लोकसभा में अपनी सरकार बनवाए? देखिए, केंद्र की सत्ता में, इस सवाल का जवाब मैं आपको बहुत बड़ी तसल्ली के साथ देना चाहता हूँ। देश में राष्ट्रीय स्तर की 4 पार्टियां हैं, वो ब्राह्मणों की पार्टी है। कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, यानी कम्युनिस्ट में सीपीआई, सीपीएम, और तृणमूल कांग्रेस 5वीं पार्टी है, ये ब्राह्मणों की पार्टी है। बीएसपी भी नेशनल पार्टी है पार्टी, आम आदमी पार्टी भी है। करने के लिए चुनाव आयोग ने लेटर दिया हुआ है, अभी तक तो है। मैं सवाल से डाइवर्ट नहीं होना आपकी ही पार्टी है सवाल से डाइवर्ट नहीं होना चाहता हूँ, आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। तो 5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां ब्राह्मणों की है। अब पार्टी जो है वो दल बदल कानून अधिनियम बनाती है कि अगर कोई पार्टी के विरोध में बोले तो पार्टी व्हिप जारी कर देती है। व्हिप जारी करने पर जो बोलने वाला आदमी है उसकी सदस्यता खारिज करने का कानून है, और सदस्यता खारिज होने के डर से जो लोग उसमें चुन कर जाते हैं वो वहां पर आवाज नहीं उठाते। अभी आपको बात समझ में आई? राज्यसभा और लोकसभा हर जगह पर पार्टी व्हिप जारी करती है, इस वजह से जो कैंडिडेट वो पार्टी का है वो बोल नहीं पाता, तोड़ करते हैं। तो यार आपने ना एक तो इसमें जातियां मिक्स कर दी ना, ब्राह्मण आ गया, वो सब आ गया, वो थोड़ा सा ना मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है। आपने कहा कि सीपीआई सब ये ब्राह्मण पार्टी है, इसलिए तो ये बताइए फिर आवाज उठाने वाला है कौन इसके प्रति आवाज उठाएगा? ये जो मजमा, ये जो माहौल, ये जो हुजूम आप देख रहे हैं, आप कैमरा घुमा कर देख लो, ये हुजूम ब्राह्मणवादी या ब्राह्मण नहीं है, ये उसके विरोध में है, और ये देश के हर कोने से आया हुआ हुजूम है, 31 राज्यों से आया हुआ हुजूम है। आप राज्य पूछो, हर जगह हर व्यक्ति से आप पूछो आप किस राज्य से आए हो, किस जाति के हो, आपको यहाँ पर लोग बताएंगे। इसमें आपको कोई इसका निचोड़ ब्राह्मण पे आके रुक गया हमारा, है ना? हम अच्छी बहस कर रहे थे, एक निचोड़ निकलने वाला था, आपने एक ब्राह्मण पे आके इसका निचोड़ रुक चुका है। यहाँ पर क्यों है? क्योंकि जो ब्राह्मण देख रहा है इस चीज को, वो सोच रहा है कि हाँ ईवीएम हैक हो सकती है, वो आम बंदा है, वो उसको कोई लेना देना नहीं है, पर उसको अब ये पॉइंट ऑफ व्यू से वो रुक जाएगा कि यार ये तो गलत हो गया ना।
कोशिश करते हैं कि तर्कशीन जवाब वाले लोग मिल जाएं, कोई हमें तर्कशीन जवाब दे सके। ये मेरा सवाल का जवाब किसी जाति पे ना खत्म हो और तर्क पे खत्म हो, तब मुझे अच्छा लगेगा। अब ऐसे हम सवाल का जवाब अगर ब्राह्मणवाद बोलकर खत्म कर दिया जाए तब गलत होगा। भारतीय मुक्ति मोर्चा, ये बताइए सर, क्यों विरोध कर रहे हैं इतनी ठंड में आप? हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि ईवीएम मशीन से निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। इसके साथ में जो वीवीपैट मशीन लगी है, उससे जो निकलने वाली पर्ची है उसका 100% 8 अक्टूबर 2013 का तब वीवीपैट आ गई थी और वीवीपैट लगवाई, लेकिन उसका 100% अकाउंटिंग गिनती नहीं होता है और उससे गिनती ना होने के कारण उससे चोरी किया जाता है हमारे वोट का। और ओबीसी की 52% ओबीसी है, उसकी जातिगत गणना नहीं हो रही है। तो अलग मुद्दा है, ठीक है। ये आप अभी विरोध आप ईवीएम का कर रहे हैं, ये बताइए ईवीएम की चोरी हो सकती है आप ये कह रहे हैं, कैसे हो सकती है, थोड़ा समझाइए। देखिए, अगर चोरी पकड़नी है तो जो उससे निकलने वाली जो पर्ची है उसका 100% गिनती करना होगा। आपको ये जानकारी है, अगर चुनावी प्रत्याशी ये कह दे कि ये चुनाव फेयर नहीं हुआ और उसके बाद वो कह दे कि मुझे वीवीपैट की पर्चियां गिननी है, तो उसके पास अधिकार है कि वीवीपैट की पर्चियां गिन सकता है वो? आपको ये जानकारी है? हाँ, जानकारी है। अगर एक विधानसभा में 100 बूथों पे चुनाव होता है तो 5 बूथों पे मिलान किया जाएगा, 95 बूथों पर मिलान नहीं किया जाएगा। ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। अगर 5 बूथ में भी अगर दिक्कत है तो पता तो चली जाएगा ना कुछ दिक्कत है। और अगर वो प्रत्याशी को दिक्कत है ईवीएम से तो वो कोर्ट जाकर उस चुनाव पे स्टे लगवा सकता है। ये जानकारी है आपको? हाँ, ये जानकारी है, लेकिन चुनाव अधिकारी जो है इसको दबाता है और 5 बूथों तक की भी गिनती नहीं कराता है। तो मेरा सवाल इतना सा है कि अगर राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार नहीं ला पा रही, साउथ में जो दक्षिणी भारत है वहां बीजेपी नहीं है, तो दक्षिणी भारत में ईवीएम क्यों नहीं काम कर रही? अपना असली जो आप कह रहे हो बीजेपी के समर्थन का काम क्यों नहीं कर रही? और देखिए उसका ऐसा है कि अभी जो चुनाव हुए 5 राज्यों के, उसमें जो तेलंगाना का जो मामला था वो एक छोटा राज्य था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये बड़े राज्य थे। उनको बड़े हिंदी भाषी जो राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इतनी अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पर शिक्षा में और राजनीतिक अवेयरनेस नहीं है हिंदी भाषी राज्यों में, दक्षिण की तुलना में, उत्तर की तुलना में। दक्षिण में मतलब अवेयरनेस है इसलिए वहां पे ये काम नहीं किया जाता। हाँ, ये अवेयरनेस की वजह से नहीं हो पा रहा है। दूसरा, वहाँ पर टेक्निकल जानकारी रखने वाले लोग ज्यादा हैं, लोगों के अंदर नॉलेज है। ठीक है, ये आपने जवाब दिया। ये बताइए कि साउथ में अगर बीजेपी का बहुमत नहीं आता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको पार्लियामेंट में, राज्यसभा में बहुमत की कमी मिलेगी, क्योंकि वहीं से लोग जाएंगे राज्यसभा। तो आप ये बताइए बीजेपी ऐसा क्यों चाहेगी कि राज्यसभा में उनके बहुमत ना आए? और क्योंकि बिल पास होता है तो लोकसभा राज्यसभा से दोनों से जाता है, तो राज्यसभा में बहुमत क्यों नहीं लाना चाहिए? नहीं, देखिए ये अभी तक जो हुआ है वो तो हो गया जो होना था। लेकिन अब इस बार जो 2024 का चुनाव है, इस 2024 के चुनाव में आज जो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रोपेगेंडा बचाया पूरे देश में राम के नाम पर, भगवा लहराया घरों घरों पर, इससे ये सिद्ध करना चाहते हैं। इनको ये लग गया है कि ईवीएम बंद होना है और इसके बाद ये बैलेट पेपर से चुनाव होना है। वो सवाल का जवाब दीजिए ना। अंदर से एक है बात, सवाल बहुत सारे हैं, जवाब भी ढूंढते ढूंढते अब टाइम आ चुका है वीडियो खत्म करने का। क्योंकि सवाल सबसे पहला ये था कि अगर ईवीएम हैक हो सकती है तो दक्षिणी भारत में ईवीएम क्यों नहीं हैक हो पा रही? दक्षिणी भारत में अगर ईवीएम हैक हो नहीं पा रही तो कैसे राज्यसभा में बहुमत ला सकती है बीजेपी सरकार? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा लोकसभा से ही देश चलता है, हमारे राज्यसभा में भी बिल जाता है, उससे पारित होकर आगे कोई भी संविधान में संशोधन होता है। और दूसरी बात ये कि जब बीजेपी जीतती है तब भी क्यों ईवीएम की बात होती है, जब बीजेपी हारती है तब ईवीएम की बात क्यों नहीं होती? वेस्ट बंगाल का चुनाव हो गया या फिर कर्नाटका का चुनाव आ गया, तो ये एक प्रोटेस्ट के अंदर मैंने लोगों से सवाल पूछने की कोशिश की और जवाब मैंने ढूंढने की कोशिश की। जाति समुदाय पे जवाब खत्म हो रहे हैं, तो जवाब ढूंढते ढूंढते अब हम हो चुके हैं, थक चुके हैं। और इस जवाब का पर ये मेरे को दिख रहा है 2024 का चुनाव आते आते, 2024 के चुनाव के साथ साथ ये एक मुहिम चल रही है
अगर बाय चांस चुनाव हार गए तो ये एक मुहिम तो दिखेगी कि हमने विरोध किया था, पर सवाल ये उठता है क्या तर्कशील जवाब इस समाज इस प्रोटेस्ट में कोई दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा, क्या सिर्फ बातें हैं। तो आप भी सोचिए, आप भी थोड़ा बताइए हमें कि कैसे ईवीएम हैक हो सकती है, हो सकती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और प्लीज अगर आपको ये चीज अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए द न्यूज़ 13 को।